कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर चलने वाला धरना पूरे उफान पर रहा। इस दौरान विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलन को पूर्णतः समर्थन देते हुए मोदी सरकार को दिल्ली के 5वें बॉर्डर यानी पचेरी बॉर्डर पर धरना देकर घेरने की बात कही और दहाड़ लगाई कि मोदी सरकार ने अगर इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू और राजस्थान के अन्य ज़िलों के किसान और किसान समर्थक समूह बनाकर पचेरी बॉर्डर पर धरना देंगे और सरकार पर इन काले कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो फिर ये लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। झुंझुनू जिले की मातृशक्ति भी इस धरना प्रदर्शन में अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी दिखाई दी और सरकार का जमकर विरोध किया। बात चैनल पर आप लोग गणमान स्वागत है। जिला मुख्यालय झुंझुनू में है। आज बहुत सारे जगह धरनों चल रहे हैं। बिगम आई ने समायोजित शिक्षा कर्मी संघ में धरनों करा के हमारा जिलाध्यक्ष श्री कृष्णावत जी, महावीर प्रसाद जी कृष्णावत जी, अपनी समस्या अपने सामने रखेला। देखिए, हमें यार एक जो अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से कर्मचारी समायोजित होकर गवर्नमेंट स्कूलों में आ गए हैं, जो कर्मचारी, उनके पक्ष में हमें टोटल बेनिफिट्स पुराने दिए गए हैं। वेतन वगैरह है, चयनित वेतनमान वगैरह जो भी है, सारे वो हमें पुराने दिए गए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला दे दिया है कि भाई इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे होगा, परंतु सरकार है वो पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही है। और सरकार ने अब जबरदस्ती हाई कोर्ट में रिव्यू लगा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो हाई कोर्ट में रिव्यू लगा रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमें समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे हो। सही बात, सबसे मोटी मांग हमारी यही है। तो वहीं शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर गहलोत सरकार को कोसते नजर आए, किंतु मुख्य फोकस केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए अराजक और किसान विरोधी बिलों को लेकर था। प्यारे किसान साथियों, पिछले 33 दिनों से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जो आज एक ऐतिहासिक आंदोलन बनता जा रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले दिनों में बढ़ता जा रहा है, उसके रुझान भी आने शुरू हो गए। किसान आंदोलन का सबसे पहला रुझान आया पंजाब में, जहां अकाली दल ने केंद्र की मोदी सरकार को छोड़ा। उसके बाद दूसरा रुझान आया राजस्थान के हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने, जिसने केंद्र की एनडीए सरकार के साथ गठबंधन कर रखा था, उसने भी कल बॉर्डर पर जाकर एनडीए का साथ छोड़ दिया। अभी 5 मिनट पहले किसान
आंदोलन का तीसरा जो सबसे बड़ा रुझान आया है वो हरियाणा से आया है कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की सरकार भी बीजेपी को छोड़ने जा रही है। समन्वय समिति जो 30 तारीख को अभी हमने ये तय किया है या तो 29 तारीख को ये सरकार किसानों की मांग कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा। किसानों के हित में आवाज़ उठाने वाले एडवोकेट बजरंग लाल ने फिर अपने कारवां के साथ गांव-गांव, ढाणी जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू किया और उनके कारवां ने सिरियासर, आबूसर, नुआ, बहादुरवास, बोजासर, चूड़ी अजीतगढ़, किसारी, हुसकानी, मंडावा आदि गांवों में जाकर जनसंवाद किया और लोगों को इन तीनों बिलों के बारे में समझाते हुए बताया कि ये बिल किस तरह किसान विरोधी हैं और इनके लागू होने से किसानों का किस तरह अहित होगा। भैया ही हमें लोग आपने मतलब पड़ाव डालना है तो यो उसके कि अब आ मानो कि ये काला कानून ही और किसाना की खेती और जमीन अब थोड़ी सी बताइए कि भाई या बात है। अब मैं हमें थोड़ी सी बात बताऊं कि मोटी सी बात है, ज़्यादा दिमाग देखो मतलब मैं भी कोई समझदारी भाषण वाली बात को नहीं है। मैं तो यह जाना हाँ कि किसान कितनी मेहनत से आपकी फसल उपजावा है। अब रही बात यह कि वो क्या मांग रहे है, वो सरकार से यो ही मांग रहे है कि मारो मूल्य तय कर दो कि थाना की फसल का थारी अति बेकार है, मैं थाना आ जाना वो आ तो करिए नहीं कि मान 50 गुना ज्यादा दे दो है कि नहीं। लेकिन आवाजी बात को नहीं किया कि भाई मारो जो को भी मान मिले ना वो तय कर दो, वो चाहे काड़ो चोर लो चाहे बाहर खानी हो। आज ये करे नहीं कि मैं निजी जकी कंपनियां और बहन को लेंगी वह ले लो पर कानून बना दो कि वह भी मारो जो समर्थन मूल्य जो तय करियो ना भी समर्थन मूल्य के ऊपर वह दी और न ली ना तो बाबा को कानून बनाओ कि बाबा अपराध घोषित। पहली बात तो यार दूसरी बात यह है कि एक किसान के लिए एक मंडी सिस्टम बनायो। मंडी सिस्टम को यही है कि एक कुछ फसलों के ऊपर एक समर्थन मूल्य तय करो कि भाई किसान की आत्म सरकार किसानों ने 10 साल में आत्महत्या की है इसलिए कि किसान की जो नीतियां जो सरकार बनाती हैं उसके कारण से वो आत्महत्या कर रही है। तो इसलिए ये जो कानून जो लाए गए हैं ना वो अगर लागू हो जाएंगे तो किसान भी मरेगा और किसान का ही खिलाफ को नहीं है। जो आम उपभोक्ता के सारा के मजदूरा के सारों मटिया मेट होगा। जो पूंजीपति सारों अपनी खेती बची है, पूंजीपतियों की नजर अब सिर्फ खेती के ऊपर है और सारे उनके धंधे खत्म हो गए। मंडी ने आगे प्राइवेट मंडी भी चल देंगी कर दियो, दूसरों प्राइवेट मंडी कर दी उनके आगे दूसरों कर दियो कि भाई अन्न ना जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का लिमिटेड खत्म कर दी। तीसरों कानून यह है कि भाई किसाना की खेती की हमें कॉन्टेक्ट कर सकें। अब तीनों कानून में और बाद में कहें कि भाई प्रधानमंत्री का एमएसपी है, एमएसपी में बंद कम करना, मंडी में बंद कम करा, ऐसा ही रहेंगी कि है और रहेंगी। जिस तरह को आपने देख लो सरकारी स्कूल ही थी और रहेंगी। बीएसएनएल था, बीएसएनएल है, रहेगा। आई अपनी मंडी की हालत हो रही है जना अपन कहीं बोलते हम अपन जब मान नहीं कहें कि क्या लिखो हो मंडी तो बंद थोड़ी करें, मेरे काम बंद करें, लेकिन सरकारी स्कूल बंद थोड़ी कर दी। आज कथा कहाँ पर जाएंगे हम सन अपने पॉकेटों देना पड़ा है को नहीं। बीएसएनएल आपने सह घर में टेलीफोन आए बंद थोड़ा किया। और इसके विरोध में देश भर के जो किसान हैं वो सड़कों पर उतराए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे कानून ये हमारे काम के नहीं है, इसको रद्द करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पक्ष में है क्या इसमें मतलब कोई भी आदमी ये बताए पहले तो कि भाई इससे ये चीज़ होगी। हमारे जो समझ में आ रही है वो किसान जो करवाना चाहते थे वो तो इन्होंने किया नहीं। अभी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी है, उसमें पहले 250 किसान संगठन थे देश भर में, अब 500 किसान संगठन जुड़ गए।
जो आंदोलन चंद्र आदि के नेतृत्व में, उन्होंने पहले ये मांग उठाई थी कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू करो। उसमें सारा कुछ किसानों का ये था कि भाई जो फसल है उसके ऊपर जो श्रम है, जो जमीन की कीमत है, जो मतलब हर चीज की जो लागत है, वो सब चीजों को जोड़ करके उन्होंने ये कहा कि अगर किसान को ये मिलेगा तो ही किसान जिंदा रहेगा, वरना किसान की जगह नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि वो पूरी चीजें लागू नहीं करके कुछ के जो था वो दे दिया और ये कह रहे हैं कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। दूसरा, किसानों का मांग थी कि भाई जो कर्जा है वो किसानों का माफ होना चाहिए। सरकार की नीतियों के कारण से देश भर में किसानों ने करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, इसलिए कर्ज से उबारने के लिए उनका कर्ज है वो माफ होना चाहिए। जनसंवाद के दौरान कई जगह मोदी भक्तों का विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन ख़ास बात ये थी कि मोदी भक्त अब कहने मात्र के रहे हैं, बाकी लोग मोदी जी की साजिशों को समझने लगे हैं और इसलिए बढ़ चढ़कर किसान भाइयों के समर्थन में आ रहे हैं। और इस तरह हफ्ते भर से चलने वाला ये जन जुड़ाव कार्यक्रम बहुत हद तक सफल रहा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी बेशकीमती राय से हमें अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो और इस आंदोलन से बढ़ चढ़कर जुड़िए, किसान भाइयों का समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।